की माला शोभा देती, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंचन मंडल की माला ये पड़ी हुई जिन वस्तुओं से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती का शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सब के लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा मान फल देने वाला हो। हे नाथ, आप हमसे भली बात प्रसन्न होकर आप हमारे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि में और अंत रहित आपकी माया का पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें, कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत को अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तो तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु, इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, यह वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि परिजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर कंचन, मणि, वैंतर आदि से सुशोभित रहते हैं। वहीं गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दवान रहते हैं। एक गिरिजा, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था, 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न जल त्याग तप करते रहे। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई, फिर चिंता तो होकर सोचने लगी कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूँ। तभी अवसर पर देव से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी, तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को आद्य पद्म आसन देकर सम्मान से बिठा और कहा, हे मुनिनो, आज आपने यहाँ तक आने कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सौभागमन यहाँ पर हुआ है, कहिए क्या आ गया। तब नारद जी बोले, गिरिराज में विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल प्रदेश भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु जी के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह का निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रश्नपूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी शैली गर्मी में पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख कर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। तो पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, मैं इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैंने अपने शरीर को त्याग दूंगी। तब पार्वती के वचनों को सुनकर सके इनका, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने ना देखा तो वहाँ चले जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे वन चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पत्नी को या तो कोई देवदानव अथवा कि हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। आए अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, या वह किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे से तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष काँपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने वन में ढूंढने निकले। सिंह, तुम व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बना मेरी आराधना करती रही। इसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र की तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो आप महादेव जो मेरे पति हो मैं तथा वस्तु ऐसे योगा कर कैलाश पर्वत को चला गया। तब तुम्हें प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभ, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हो उसी वन में आप पहुँचे। वहाँ 4 ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा हो तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें इधर से लगाकर रोने लगा और बोले, तुम इस सिंह गिरा दी आयु को घने जंगल में क्यों चिल्लाई? पार्वती जी मिल रही। तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हनुमान ने फिर तुमको कहा कि तुम्हारी इच्छा की वृद्धि कार्य तुमको लेकर घर आया, तुम्हारा होगा मेरे साथ। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। दूसरे हाथ को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। अब मैं तुमको बताता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। इस परिणाम में तलाश में पड़ा तुम्हें सखी हरण करके ले गई, इसलिए उल्टा हाथ मतलब सीधा तालिका नाम पड़ा है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदर बालों से सुशोभित करे, उसे विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदी तान देवे, फिर